जो मार्कोव एनालिसिस रही हैं वो मैट्रिसेस बेस्ड रही हैं, तो बिफोर वी स्टार्ट वी मस्ट नो हाउ टू how matrices works actually. So matrix multiplication concept we must know. ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि रोज अगर सीआर का कॉन्सेप्ट होता है, अगर दो वी हैव टू मैट्रिसेस तो पहले वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर बराबर हो देन ओनली वी कैन मल्टीप्लाई, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई एक एक्सेल की शीट ओपन कर लूं अपने पास, एक मिनट, स्टॉप शेयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो ये दो मैट्रिसेस हैं, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें ये दो मैट्रिसेस हैं, ये डेटा है मेरे पास, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। अब आ रही है? ठीक, तो फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स ए में हमारे पास जी, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि मैट्रिक्स ए में फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक रो है और दो कॉलम है, तो 1 रो एंड कितने कॉलम है, 2 कॉलम्स है। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2, ये हमारे पास दो कॉलम है और रो एक है, ये पूरी एक रो है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूं यहाँ से, तो यहाँ हमारे पास एक दो कॉलम है, देखें C1 C2 और एक रो है R1। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूं इस मैट्रिक्स की, तो इसमें भी दो कॉलम है और दो रो है R1 R2। क्लियर है? इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई, तो इसको मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स ए, इसको कह रहा हूँ मैट्रिक्स बी। इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई तो मेरे पास सीआर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द रोज ऑफ द रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स के जो कॉलम होंगे ए मैट्रिक्स के, अगर वो बराबर होंगे किसके, बी मैट्रिक्स की रोज के, देन ओनली वी कैन मल्टीप्लाई, अदरवाइज वी कैन नॉट मल्टीप्लाई। तो थोड़ी देर के लिए चेक कर लेते हैं इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2, 1 और 1 2, और इसमें रोज कितनी है, 1 और 2। तो दोनों में दो, पहले वाले में दो कॉलम है, दूसरे वाले में दो रोज है, तो ये दोनों बराबर है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन रिजल्टेंट एक मैट्रिक्स आएगी, फॉर एग्जांपल उसको मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स नंबर सी। मैट्रिक्स नंबर सी का ऑर्डर क्या होगा, ये सारी मैथमेटिक्स आपकी जो 9 मैट्रिक या इंटर की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रोज अगर बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखो यहाँ दो कॉलम है, यहाँ दो रोज है, R1 R2, देखो रो 1 ये है और रो 2 ये है, दो रोज है। तो सी आर का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट हो गया, रो नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, पहले वाले की कॉलम और बाद वाले का रो, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए पहले वाली
मैट्रिक्स की तो नीचे एक एरो का निशान लगाते हैं और यहाँ एक एरो का निशान लगाते हैं। 5000.93 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3000 सेकेंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में प्लस का निशान आ जाएगा और लिखेंगे कहाँ, ये रॉ 1 कॉलम 1 में मौजूद है, तो रॉ 1 कॉलम 1 में यहाँ लाके लिख देंगे इस जगह पे पहले वाली। उसके बाद रॉ 1 और कॉलम 2 के का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। 5000 मल्टीप्लाई होगा 0.07 से और 3000 मल्टीप्लाई होगा 0.91 से और बीच में एडिशन का साइन आ जाएगा। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस ऐड हो जाएगा तो एक वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू कहाँ लिखेंगे, ये रो 1 है और कॉलम 2 है, तो ये रो 1 कॉलम नंबर 2 यानी कि यहाँ लाके लिखेंगे सेकंड वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। ये हमारा टोटल एक रो और 2 कॉलम का रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसे पता चलता है, कितने रोज और कितने कॉलम्स का होगा। ठीक है, जैसा कि हमें पता चला था कि पहले वाले की कितने कॉलम है और बाद वाले के अगर उतने ही रोज हुए तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट हमारा क्या कहते हैं मैट्रिक्स बनेगा, हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर जो है वो कितने कितने जो है वो क्या कहते हैं रोज एंड कॉलम्स बनेंगी, ये कैसे पता चलता है। देखें, इसका सी पहले वाले का सी और दूसरे वाले का आर तो आपने देख लिया मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। अब बचा क्या, पहले वाले का बच गया आर और दूसरे वाले के बच गया सी, यानी कि पहले वाले में जितनी रोज होंगी उतनी हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स की रोज आएंगी। तो पहले वाले में रोज कितनी थी, एक ही रो थी पहले वाले मैट्रिक्स में, और दूसरे वाले में कॉलम्स जितने होंगे उतने हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम आएंगे। दूसरे वाले में कॉलम्स कितने थे, 2। ये देखें, दूसरे वाले में कॉलम्स कितने थे, C1 C2, 2 कॉलम्स थे। ठीक है, तो इस तरह से हमें रिजल्टेंट को पता चलता है। अच्छा, मैं अगर हमने एक्सेल के थ्रू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमें पहले रिजल्टेंट मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। मुझे पता चल गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने बाई कितने का आएगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स में एक रो होगी क्योंकि पहले वाली रो मैट्रिक्स में रो एक है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स में जो है वो आउटपुट यानी कि उसके कॉलम्स कितने होंगे, उतने होंगे जितने सेकंड वाले के कॉलम है। तो सेकंड वाले में कॉलम कितने हैं, 2, तो 1/2 का एक मैट्रिक्स बनेगा। इसलिए एक रो और 2 कॉलम को मैंने हाईलाइट कर लिया। तो पहले मैं इनको रिजल्टेंट को हाईलाइट कर लूंगा जहां मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो 2 सेल में आ रही है तो दोनों सेल को यानी कि एक रो और 2 कॉलम्स को हाईलाइट कर लूंगा। फिर यहाँ लिखूंगा इज इक्वल टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन MM। जैसे MM लिखूंगा MMUL, जैसे लिखूंगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन MMULT के नाम से एक फॉर्मूला है। MMULT मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब है। तो फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसको सिलेक्ट कर लूंगा। कह रहा है पहली मैट्रिक्स बताओ, एरे 1 का मतलब है पहली मैट्रिक्स बताओ। तो देखो ये मैंने पहली मैट्रिक्स बता दी, कॉमा कह रहा है उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स बताओ। दूसरी मैट्रिक्स ये रही, ये 2 रो और 2 कॉलम वाली। ठीक है, आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब आपको दोनों सेल में रिजल्ट चाहिए यानी आउटपुट चाहिए। अक्सर हम ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आपने इंटर बटन नहीं प्रेस करना, ऑल्टर कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड रख के फिर इंटर करना है। कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड रख के अगर आपने देखें, अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड किए बगैर इंटर कर देंगे, ठीक है, तो एक रिजल्ट आएगा दूसरा नहीं आएगा। देखिए मैं बताता हूँ, इज इक्वल टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आपने सेलेक्ट किया फॉर्मूला, उसको सेलेक्ट कर लिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले को, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ।
इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले को आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एरे 1 को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा एरे 2 को सेलेक्ट कर लिया, यानी मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 को जिनकी मल्टीप्लिकेशन करानी। और अगर आपने इंटर प्रेस कर दिया होता तो एक सेल का रिजल्ट आएगा, दूसरे का नहीं आएगा। तो आपने इंटर नहीं प्रेस करना था, ठीक है। आपने सबसे पहले इस दोनों मैट्रिक्स को सिलेक्ट करना था, फिर मैट्रिक्स का फॉर्मूला लगाने के बाद कंट्रोल शिफ्ट करके इंटर प्रेस करना है, ताकि आपके पास दोनों रिजल्ट्स आए, दोनों सेल्स के रिजल्ट्स आ जाए, ठीक है। समझ नहीं आ रहा सर। क्या कोई क्वेरी है, पूछ सकते हैं आप। 5000 और 3000 कहाँ से आया फिर ये बाकी 0.93 ये तो मैंने ऐसे 0.07? रैंडम कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, कोई भी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए फॉर एग्जांपल, आपने कहा मैट्रिक्स ए है, फॉर एग्जांपल देखें, आपने कहा मैट्रिक्स ए है 3 और 4, ये दो वैल्यूज हैं मैट्रिक्स ए की। मैट्रिक्स बी है मैट्रिक्स बी को आपने कह दिया 2 5 7 6, तो मैट्रिक्स बता दिए कोई से भी रैंडम। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें कितने कॉलम हैं। तो देखें, एक कॉलम ये रहा, कॉलम 1 कॉलम 2, रो एक ही है इसमें। पहले वाले के 2 कॉलम है, दूसरे वाले में 2 रो होनी चाहिए। सीआर का कॉन्सेप्ट, सीआर आपके है ना सर, वहाज भाई क्या नाम है, हाँ वहाज नाम है ना। तो 2x2 मैट्रिक्स होगा तो ये हो सकता है ना, 1x2 तो नहीं हो हाँ सकता। हाँ, ये जरूरी नहीं है। आपने जो चीज चेक करनी है वो चेक ये करनी है कि पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो अगर बराबर हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना नहीं है। पहले वाले के कॉलम गिन लें, दूसरे वाले के रोज गिन लें, अगर बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना नहीं है, ठीक है। अब इसमें 2 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2, इसमें रो कितनी है, एक रो और दूसरी रो, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, अब आउटपुट में जो मैट्रिक्स बनेगा उसका कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम्स होंगे, तो जितनी पहले वाले में रोज हैं उतनी उसके अंदर रोज होंगी, और जितने दूसरे वाले में कॉलम है उतने उसमें कॉलम होंगे। तो पहले वाले में एक रो है और दूसरे वाले में 2 कॉलम है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगी वो 1/2 की बनेगी। ये देखो, मैट्रिक्स नंबर सी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके अंदर एक रो होगी और 2 कॉलम होगी। ये देखो, एक रो और 2 कॉलम, जैसे कि मैट्रिक्स ए थी, मैट्रिक्स ए जैसी बनेगी कुछ, एक रो और 2 कॉलम। मैंने इनको हाईलाइट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक रो और ये दूसरे एक कॉलम और दूसरा कॉलम, 2 कॉलम को 2 अलग अलग रंग से कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि एक रो एक है, कॉलम अलग अलग है, एक येलो कॉलम है, एक रेड कॉलम है। सबसे पहले इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लूंगा, फिर इज इक्वल्स टू एम प्रेस करूंगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मूला आ जाएगा, इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद वो बता रहा है, याद रखें एरे 1 पहली मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाई बी और बी मल्टीप्लाई बाई ए मैट्रिक्स में 2 अलग बातें हैं। पहले मैं मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दूं फिर अगली बात बताता हूँ, ठीक है। एरे 1 जो पहली मैट्रिक्स थी, एरे 1 वही होनी चाहिए। पहली मैट्रिक्स मैंने कहा था ए मल्टीप्लाई बाई बी करके दिखाएं, तो पहली मैट्रिक्स मेरे पास ए थी, उसको सेलेक्ट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई बी, सेकेंड मैट्रिक्स मेरे पास ये वाली है, इन दो इसको सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करी। मैंने कहा था डायरेक्ट इंटर नहीं प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट को पहले होल्ड करेंगे, कंट्रोल बटन और शिफ्ट बटन को फिर इंटर प्रेस करेंगे, तो दोनों सेल का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने कोई रैंडम वैल्यूज ले ली थी, उनके आंसर्स निकाल के दिखा दिया आपको। यहाँ पे भी कुछ रैंडम वैल्यूज ले ली ए और बी की। कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि वैल्यू क्या होगी, कॉन्सेप्ट ये है कि नंबर ऑफ कॉलम पहले के और नंबर ऑफ रोज दूसरे की अगर बराबर हैं तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। यहाँ तक क्लियर है बात। सर आपने एरे कौन सा लिया? एरे ये है ना, ये एरे, ये मैट्रिक्स है, एक एरे है एरे 1 और ये दूसरा एरे 2।
भाई हम यूं करके मैट्रिक्स बनाते थे ना किसी जमाने में, अगर आपने देखा होगा, उसके अंदर लिखते तो इसी तरह से थे ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 3 और 4, तो अब ये एक रो है, एक ही रो है, कॉलम दो है, एक कॉलम और एक दूसरा कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2, तो R1 और ये C1 C2 है। इस तरह से ये R1 और C1 C2 है। क्लियर है यहाँ पे? जी, जो क्यूरी कौन पूछ रहा था, क्यूरी क्लियर है? यस सर। Good. तो इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अच्छा, लाजमी नहीं है, जैसे आप मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है, फिजिक्स में पढ़ते थे। नॉर्मल अगर आप देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखूं या 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूं, एक ही बात है, आंसर दोनों का 3 5 से 15 या 5 3 से 15 आएगा। मैट्रिसेस में ऐसा 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 नहीं है। हो सकता है A मल्टीप्लाई बाई बी पॉसिबल हो, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो, और B मल्टीप्लाई बाई A करें तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही ना हो। ठीक है? क्यों? हो सकता है पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रोज बराबर हो, तो ए और A मल्टीप्लाई बाई बी हो जाए। लेकिन अगर आप जब B मल्टीप्लाई बाई A करने लगे तो CR का कॉन्सेप्ट